बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 98। dense and nowhere dense subsets। पेज नंबर 97 पे जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो आप लोगों ने खुद करनी है। आसान सी है, पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी। आपने डेंस और अब आज का जो टॉपिक है वो डेंस एंड नॉवेयर डेंस सबसेट है। सबसे पहले जी डेंस सबसेट क्या चीज़ है। लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स एंड डी। ए और बी सबसेट्स हैं मीट्रिक स्पेस एक्स एंड डी के। ए इज said to be dense with respect to B if A is said to be dense with respect to B। B के हिसाब से उसका डेंस होगा अगर B जो है वो कंटेन कर जाएगा A क्लोजर में। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एवरी point of B is either in A or limit point of A। B जो है उस वक्त A के अंदर डेंस कहलाएगा अगर B का हर पॉइंट या तो A का मेंबर हो जाए या B का हर पॉइंट जो है वो A का लिमिट पॉइंट हो जाए, तब हम कहेंगे कि A जो है B की रिस्पेक्ट से डेंस है। थ्योरम है आपके पास। लेट ए बी सी बी सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस। ए बी और सी तीनों सबसेट्स हैं मीट्रिक स्पेस के। सच दैट ए इज डेंस विद रिस्पेक्ट टू बी। ए इज डेंस विद रिस्पेक्ट टू बी and B is dense with respect to C, then A is dense with respect to C। तो फिर आपने क्या शो करना है, A is dense with respect to C। A जो है वो C की रिस्पेक्ट से डेंस है। प्रूफ हमने कहा ए जो है बी की रिस्पेक्ट से डेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी इज़ कंटेन इनटू ए क्लोजर। फिर हमने कहा, हमने सपोज किया कि बी जो है वो डेंस है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो इसका मतलब है सी इज़ कंटेन इनटू बी क्लोजर। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। सी इज़ कंटेन्ड, अब यहाँ से एक और हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। हमने कहा बी इज़ कंटेन्ड इनटू ए क्लोजर, इसका मतलब है ए क्लोजर जो है वो बी का क्या है, आपके पास क्लोज्ड सुपरसेट है। ए क्लोजर इज़ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ बी बट द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर set of B is B closure। so इसका मतलब है B closure also contained into A closure। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, C is contained into B closure, B closure is contained into A closure। this implies C is contained into A closure और इसका मतलब है A is dense with respect to C। A is dense with respect to C और ये हमने प्रूव कर दिया। A subset A of metric space is dense in X। कोई भी सबसेट जो है वो X के अंदर कब डेंस होगा, इफ़ A closure is equal to X। A subset A of X
इज डेंस इन एक्स, एक्स के अंदर कब डेंस होगा, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए क्लोजर, जब एक्स का हर पॉइंट या तो ए का मेंबर हो या ए का लिमिट पॉइंट बन जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो सबसेट ए है ये एक्स के अंदर डेंस है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, then the following statements about A are equivalent. Following statements about A are equivalent. Number 1, A is dense in X. Number B, every non-empty open set in X has non-empty intersection with A. Number C, every open bar has non-empty intersection with A. Every open bar has non-empty intersection with ए। स्टेटमेंट्स क्या हैं, अगर ए डेंस है एक्स के अंदर तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा, ये रिजल्ट्स हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक बात किसी सेट के मतलब जो है वो होल्ड करती है तो इसका मतलब होगा कि फिर बाकी दोनों बातें भी ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी होंगी। मतलब क्या है कि अगर कोई सेट एक्स के अंदर डेंस है, अगर कोई सेट जो है आपके पास एक्स के अंदर डेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा, इसका मतलब ये हुआ करेगा कि फिर ए की हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ जो है इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। अगर ए डेंस है तो फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी हुआ करेगी, इसकी ये प्रॉपर्टी हुआ करेगी कि ए की फिर हर ओपन सेट के साथ एक्स के हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगी। और उसकी क्या प्रॉपर्टी हुआ करेगी मज़ीद कि ए की हर ओपन बाल के साथ जो इंटरसेक्शन है वो भी नॉन एम्प्टी हुआ करेगी अगर ए डेंस है। ये बातें याद रखनी है, आगे यूज़ भी होती हैं। और अगर कोई सेट इस किस्म का हो कि उसकी हर ओपन बाल के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी हो, उसकी हर ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, तो ऐसा सेट हमेशा डेंस हुआ करेगा। ये आपने इक्विवेलेंट शो करना है। प्रूफ, सपोज करें कि ए जो है वो ट्रू है। ए के ट्रू होने का मतलब क्या है कि ए जो है एक्स के अंदर है डेंस है, और फिर आपने क्या शो करना है, आपने बी, ए इम्प्लाइज बी, आपने बी प्रूव करना है। बी का मतलब क्या है कि फिर आपने शो करना है कि आप कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट यू लेंगे तो यू की ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगी। Suppose that A is dense in X, ठीक है जी। Suppose that A is dense in X, X के अंदर डेंस है, और हमने एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट ले लिया है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन X। अब हमने शो करना है ए की यू के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगी। अब ए जो है एक्स के अंदर डेंस है, इसका मतलब एक्स इज़ इक्वल टू ए क्लोजर। इसका मतलब है कि एक्स का हर पॉइंट या तो ए का मेंबर है या आपके पास ए का लिमिट पॉइंट है।
इफ़ हमने कहा कि x का हर पॉइंट या तो आपके पास a का मेंबर है या a का लिमिट पॉइंट है, देन एवरी पॉइंट x of x is either in a or limit point of a, या उसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है जी। और अगर x जो है वो u का मेंबर हो, क्योंकि u भी x का सबसेट है ना, और u के मेंबर्स भी तो x के ही मेंबर्स हैं, इसका मतलब है कि फिर ये जो x है ये भी आपके पास x जो है या तो x इज़ आइदर इन a और लिमिट पॉइंट ऑफ a। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि u की a के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है जी। क्योंकि अगर x जो है u का मेंबर है और x है जो आपके पास फिर a का भी मेंबर है, तब भी ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। और अगर x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब है u एक ऐसा ओपन सेट है जिसने x को कंटेन कर रखा है। तो इसका मतलब है हर ओपन सेट जिसने x का जो है वो x को कंटेन किया हुआ है मस्ट कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए अदर देन x। तो दोनों सूरत में इनकी इंटरसेक्शन जो है आपके पास नॉन एम्प्टी होगी। अब आप सपोज कर लें b इज़ ट्रू और आपने c प्रूव करना है। आप सपोज कर लें कि b जो है वो ट्रू है, मतलब क्या है कि a जो है एक ऐसा सबसेट है which has non-empty intersection with every non-empty open set। फिर आपने क्या प्रूव करना है, सी का मतलब क्या है कि फिर ए की जो है वो हर ओपन बाल के साथ इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगी। देखो बेटा, जो हमने सपोज किया वो क्या है कि ए की हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो जो आपके पास हर ओपन बाल है वो भी तो आपके पास एक ओपन सेट ही होता है ना, तो फिर ए की हर ओपन बाल के साथ इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगी। ठीक है जी। तो बी इम्प्लाइज सी प्रूव हो गया। अब आप सपोज करें कि सी इम्प्लाइज ए, यानी कि सी ट्रू है। सी के ट्रू होने का मतलब क्या है कि ए एक ऐसा सबसेट है विच हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद एवरी ओपन बाल। तो फिर आपने शो क्या करना है, ए इज़ डेंस इन एक्स, यानी कि ऐसा सेट जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो वो डेंस हो जाता है एक्स के अंदर। एक्स के अंदर जो है वो कब डेंस होगा, यानी कि आपने शो करना है एक्स इज़ इक्वल टू ए क्लोजर। अब एक्स ए जो एक्स के अंदर कब डेंस होगा, जब ए का हर जो है वो ए क्लोजर एक्स का जो हर मेंबर है या तो ए का मेंबर है या ए का लिमिट पॉइंट है। तो हमने एक्स में से एक एलिमेंट ले लिया। अब हम शो करेंगे ये एक्स या तो ए का एलिमेंट है या ए का लिमिट पॉइंट है। हमने इसमें से एक एलिमेंट लिया और इस पर सेंटर्ड करती हुई एक ओपन बाल बना ली। अब हमने सपोज कर रखा है कि कोई भी आप ओपन बाल लें तो उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। ठीक है जी। अब अगर x जो है वो a का भी पॉइंट हो और x जो है इस ओपन बाल के पास भी है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेंटर करती हुई आपने ओपन बाल बनाई है ना, तो सेंटर तो हमेशा सेट के पास होता है। अब x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो
ठीक है जी। तो x जो है आपके पास यहाँ तो a के पास होगी, और अगर x जो है वो a को बिलोंग नहीं करता तो फिर हमें ये बताता है कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है a का। कैसे? देखो बेटा, अगर x a का मेंबर नहीं है तो ये एक ओपन बॉल है जिसकी a के साथ इंटरसेक्शन है नॉन एम्प्टी है। a के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, और ये एक ओपन बॉल है जिसने x को कंटेन किया हुआ है एंड कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a अदर देन x। तो इसका मतलब है x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो हमने x में से एक पॉइंट लिया और हमने शो किया यहाँ तो x जो है वो a का मेंबर है, यानी कि इस इंटरसेक्शन में यहाँ तो x आएगा और x नहीं है अगर, इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट है a का। Hence x is contained into a closure is contained into x, और it means x is equal to a closure। तो हमने शो कर दिया कि फिर x जो है अब डेंस सबसेट्स की कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, दी सेट्स Q एंड I क्या है? इर्रेशनल नंबर्स का सेट है, ठीक है जी। ये दोनों के दोनों जो डेंस हैं R के अंदर। कैसे? देखिए अभी हमने जो है वो थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर कोई सेट जो है किसी सेट x के अंदर डेंस है तो इसका मतलब है उसकी हर ओपन बॉल के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगी। तो ये डेंस सेट जो है वो उसके लिए एक और क्राइटेरिया आपके पास आ गया है, एक और डेफिनेशन उसकी बन गई है। पहले तो ये डेफिनेशन है ना कि कोई भी सेट जो है कब डेंस होगा, सेट के अंदर कब डेंस होगा आपके पास, जब आपके पास उसका जो है क्लोजर x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब A यूनियन A D जो है वो x के इक्वल हो जाए। अब एक और हमें जो है वो तरीका क्या मिल गया कि अगर A की हर नॉन एम्प्टी ओपन बॉल के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगी, तो इसका मतलब है वो सेट जो है वो डेंस हो जाएगा। इसलिए हमने R में से एक पॉइंट x लिया, इसके ऊपर हमने ओपन बॉल बनाई और इस ओपन बॉल की हमने Q के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। फिर ये जो ओपन बॉल हमने बनाई है ये कैसी बनेगी? जो रियल लाइन के ऊपर ओपन बॉल्स होती हैं वो आपके पास ओपन इंटरवल्स होते हैं, और ये जो ओपन इंटरवल है अगर आप इसको लोकेट करें सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, अगर ये x है तो ये आपके पास है x माइनस r और ये आपके पास x प्लस r, तो ये ओपन इंटरवल है, यानी कि ये आपके पास एक कंटिन्यूस पैच बन गया है ऑन दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। और हर दो रियल नंबर्स के दौरान इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पाए जाते हैं, इसलिए इस ओपन बॉल की Q के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगी। ना सिर्फ Q के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी बल्कि आपकी इसकी जो है I के साथ इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि हर दो रियल नंबर्स में इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं बाय द डेंसिटी थ्योरम ऑफ द रियल नंबर्स, जो कि हमने रियल एनालिसिस में पढ़ रखा है। तो इसका मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की भी हर ओपन बॉल के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, और सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स की भी हर ओपन बॉल के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब सेट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बोथ आर डेंस इन x। Q and I are dense in R। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेपरेबल स्पेस। टोपोलॉजी में भी इसकी डेफिनेशन पड़ी है। A space X is separable if X contains a countable
डेंस सबसेट। तो R जो है आपके पास विद यूजुअल मीट्रिक इज सेपरेबल। रियल लाइन R जो है एक सेपरेबल स्पेस है। कैसे? इसके पास एक सबसेट है Q जो कि आपके पास काउंटेबल भी है और जिसको भी हमने शो किया है कि वो डेंस भी है R के अंदर। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्पेस के पास ऐसा सबसेट हो जो कि आपके पास जिसके पास दो प्रॉपर्टीज़ हो, एक तो ये कि वो काउंटेबल हो जाए, दूसरा ये जो है वो डेंस हो जाए। तो ऐसी स्पेस जिसके पास एक ऐसा सबसेट हो जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों तो वो स्पेस जो है सेपरेबल हो जाती है। तो R के पास भी एक ऐसा सबसेट मौजूद है जो कि आपके पास काउंटेबल भी है, जो कि आपके पास डेंस भी है R के अंदर। इसका मतलब R जो है वो एक सेपरेबल स्पेस है। नेक्स्ट आ गया आपके पास नोवेयर डेंस सबसेट। Definition: a subset A of metric space is nowhere dense subset if A closure contains no open ball, या आप ये भी कह सकते हैं इफ़ A is not dense in any open set। यहाँ तो A के क्लोजर ने कोई ओपन बॉल कंटेन ना की हो, या आप ये भी कह सकते हैं A जो है किसी भी ओपन सबसेट G के अंदर डेंस ना हो। एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ नोवेयर डेंस सबसेट्स की। रियल लाइन R है आपके पास स्पेस, उसका एक सबसेट हमने ले लिया है Z, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका एक सबसेट ले लिया हमने सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये किस किस्म का सेट है? 0 +- 1 +- 2 +- 3। अब मैं इसको रियल लाइन R के ऊपर ड्रा करती हूँ। ये 0, ये 1, ये -1, ये 2, ये -2, ये 3 और ये -3 अप टू 7। ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब मैं इसका कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने लगी हूँ, Z का कंप्लीमेंट कैलकुलेट करने लगी हूँ। Z का कंप्लीमेंट क्या होगा? R में से Z को निकाल दें, यही कंप्लीमेंट होता है ना कि आप R में से इन पॉइंट्स को निकाल दें। निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? ये जैसे सिर्फ मैं ये जो लिखा हुआ ना ये लिख के दिखा रही हूँ, -∞ से -3। ये जो यहाँ पे जो 2-4 मैंने ड्रा की है बस उसी को देख के मैं आपको जो है वो सिर्फ सेंस देना चाह रही हूँ। हालांकि -∞ और -3 के दरमियान यहाँ बहुत से इंटीजर्स आएंगे। सिर्फ आपको जो है एक बात समझानी चाह रही हूँ। अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो Z का जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। और लिखना कैसे है कि अगर यहाँ पर n है तो ये कैसे है? n+1 है। 0 है तो ये 0+1, ये 1 है तो 1+1, ये 2 है तो ये 2+1 है। ठीक है जी। तो Z का जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो Z का कंप्लीमेंट है
ये एक ओपन सेट है, क्योंकि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। तो इसका मतलब है कि Z फिर आपके पास क्लोज्ड सेट हुआ। क्लोज्ड सेट है तो इसका मतलब है कि Z जो है वो अपने क्लोजर के बराबर है। Z अपने क्लोजर के बराबर है। आल्सो Z डज नॉट कंटेन, Z क्लोजर डज नॉट कंटेन एनी ओपन बाल। क्यों? ओपन बाल दरअसल क्या है, ये आपके पास एक ओपन इंटरवल है रियल लाइन R के ऊपर। जैसा कि मैं ये एक ओपन इंटरवल ले लेती हूँ, क्या ये ओपन इंटरवल जो है वो Z के अंदर कंटेन करता है? क्या ये Z के अंदर कंटेन करता है? ये Z के अंदर कंटेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो बेटा, ये 0 से लेके 1 तक जो है आपके पास ओपन इंटरवल है। इसके अंदर कोई भी इंटीजर नहीं है जो इसके अंदर कंटेन करे, बल्कि 0 और 1 के दरमियान रैशनल और इरैशनल नंबर्स हैं। ये कंटिन्यूस स्पेस में जिसमें रैशनल भी है, इरैशनल भी है और इंटीजर कोई भी नहीं है। तो 0-1 इंटरवल जो है वो Z के अंदर कंटेन नहीं करता है। इसी तरह से जब, और हमने क्या कहा है कि ऐसा सेट जो है वो डेंस होता है जो आपके पास कोई ओपन बाल जो है हर जिसकी हर ओपन बाल के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो अब जो है Z ने कोई भी ओपन बाल कंटेन नहीं की हुई। ये एक मैंने बना के दिखाई है। इस तरह जो है वो ये 1 से 2, 2 से 3, 0 से -1, क्योंकि हर जो भी आप ओपन बार बनाएंगे वो एक ओपन इंटरवल होगा जिसके पास रैशनल और इरैशनल दोनों किस्म के नंबर्स होंगे। तो कोई भी ओपन बाल जो है आपके पास वो Z के अंदर कंटेन नहीं करेगी। Z के अंदर कंटेन नहीं करेगी तो उसके क्लोजर में भी कंटेन नहीं करेगी। तो हमने क्या पढ़ा है कि ऐसा सेट जिसके क्लोजर ने कोई भी ओपन बाल कंटेन ना की हो वो क्या हो जाता है, नोवेयर डेंस सबसेट। तो इसका मतलब है Z इज़ नोवेयर डेंस सबसेट। Z जो है वो नोवेयर डेंस सबसेट है। इस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी आप शो कर सकते हैं कि वो भी एक नोवेयर डेंस सबसेट है।